हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 13 इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। तो चलिए बिना देर के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। ये री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है जिसके बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज रिलेटेड विद। जो री इंश्योरेंस है इट इज रिलेटेड विद द इंश्योरेंस कंपनी। जो री इंश्योरेंस है वो किससे रिलेट होता है? इंश्योरेंस कंपनी से। वहीं जो डबल इंश्योरेंस है इट इज रिलेटेड विद द ओरिजिनल इंश्योर्ड, जो ओरिजिनल में पॉलिसी को इशू कर रहा है उसको। नंबर ऑफ इंश्योरर्स, कितने नंबर ऑफ इंश्योरर्स हो सकते हैं? इन दिस केस द नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन, ओनली वन, एक ही हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर। इसमें जो एक ही रिस्क है वो डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से लोग अपना इंश्योर करवा सकते हैं। पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर, जो पोजीशन है वो ओरिजिनल इंश्योरर की वो कहाँ होती है? द ओरिजिनल इंश्योरर कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द री इंश्योरर। जो ओरिजिनल इंश्योरर है वो क्लेम कंपनसेट नहीं करता है री इंश्योरर से। The original or double insurance में the original insurer can claim the compensation from all the insurers but not more than the actual amount of loss। ये क्या करता है? हर जिससे उसने इंश्योरेंस करवा रखा है उन सबसे क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल लॉस की अमाउंट है उससे ज्यादा वो क्लेम नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी क्या होती है? इट इज बेनिफिशियल फॉर इंश्योरेंस कंपनी। जो री इंश्योरेंस है वो किसके लिए बेनिफिशियल होता है? वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है। वहीं अगर मैं डबल इंश्योरेंस की बात करूं तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द जनरल पब्लिक इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ओनली। ये किसके लिए बेनिफिशियल होता है? ये जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस के केस में। तो इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। किस बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया गया है? भाई पहला बेसिस रिलेटेड विद, कि ये किससे रिलेट होता है, और एश्योरेंस किससे रिलेट होता है। इंश्योरेंस जो होता है इट इज रिलेटेड विद फायर एंड मैराइन इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है वो किससे रिलेट होता है? फायर और मैराइन इंश्योरेंस से। और जो एश्योरेंस है वो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, अंडर इट कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जो इंश्योरेंस है वो फायर और मैराइन इंश्योरेंस वो सिर्फ तभी कंपनसेट किया जाता है जब लॉस एक्चुअल में होता है। और अश्योरेंस में क्या होता है? अंडर इट कंपनसेशन इज पेड वेदर इवेंट हैपेंस और नॉट। ये कंपनसेट किया जाता है चाहे जो लॉस है वो अगर हुआ है या नहीं हुआ है। नेचर ऑफ रिस्क क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द रिस्क ऑफ अनसर्टेन नेचर, मीनिंग देयर बाय इट मे और मे नॉट हैपन। जो इंश्योरेंस होता है इसका रिस्क क्या होता है? अनसर्टेन होता है, मतलब या तो वो रिस्क हो सकता है या वो रिस्क नहीं हो सकता है। और अश्योरेंस में क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द रिस्क ऑफ सर्टेन नेचर, मीनिंग देयर बाय इट इज बाउंड टू बी हैपन। एश्योरेंस में जो इसका नेचर क्या होता है रिस्क का? मतलब कि वो रिस्क होना ही है, सर्टेन है नेचर में। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की मैं अगर बात करूं तो हर किसी की लाइफ का एक एंड आना ही है, लेकिन कब कहाँ कैसे आना है वो किसी को नहीं पता। तो दैट इज इट इज टू बी बाउंड टू बी हैपन, वो होना ही है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कंडीशन टू क्लेम कंपनसेशन। किस कंडीशन में हम इन क्लेम को कंपनसेट कर सकते हैं? द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ लॉस टू द क्लेम ऑफ कंपनसेशन। जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको क्या होना चाहिए? एक्चुअल में लॉस होना चाहिए अगर उसको क्लेम चाहिए तो। द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफर अ लॉस और नॉट। लेकिन अश्योरेंस अगर देता है कोई इंश्योरेंस कंपनी तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, चाहे इंश्योर्ड को लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।